ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 की संस्कृत का एकादश पाठ मतलब 11 चैप्टर पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मतलब श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो वही हम पढ़ेंगे। सभी को पता ही है अपन लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, है ना। किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उसका कारण इस चैप्टर में दिया है। तो हम यही अभी क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। पुरा मथुराया एक नृपति अभवत। पुरा मतलब प्राचीन काल में मथुरा में एक राजा हुआ करता था। सह अतीव दुष्ट आसीत, वह कैसा था, बहुत दुष्ट था। तस्य नाम कंस आसीत, उसका नाम क्या था, कंस। जो राजा था मथुरा का, उसका नाम था कंस। तस्य एकः भगिनी देविका आसीत, उसकी एक क्या थी, बहन। क्या नाम था जिसका, देविका, देवकी। क्या था नाम था, देवकी। ओके। वसुदेवेन सह देवक्याः विवाह अभवत, जो वसुदेव थे उनके साथ उनका क्या हुआ, देवकी का विवाह हुआ। देवक्याः विदा काले अवकाशवाणी अभवत, देवक्याः पुत्रः कंसस्य घातकः भविष्यति। जब उन दोनों का विवाह किया तब देवकी को विदा करते समय आकाशवाणी हुई, और देवकी का पुत्र जो आकाशवाणी हुई, उसमें आकाशवाणी में क्या होता है कि देवकी का पुत्र कंस को मारने वाला होगा। मतलब भविष्यवाणी होती है कि जो देवकी का पुत्र होगा तो वो किसको मारेगा, कंस को मारेगा। तदा कंस देवकीं वसुदेवं च कारागारे अक्षिपतः, जब ये आकाशवाणी सुनी तो तब कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। तत्र कारागारे एवं श्री कृष्ण उत्पन्न अभवत, जब उन्होंने उन दोनों को कहाँ डाला, कारागार में डाला, तब क्या हुआ, वहाँ जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है, कृष्ण का जन्म हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ, ये देखो। तदा भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमी तिथि आसीत, तब क्या था, तब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तारीख थी। क्या थी, भाद्रपक्ष मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं मतलब 8 तारीख थी। अतएव अयम उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी इति अभिधानेन प्रसिद्ध अभवत, जो भाद्रपक्ष मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तारीख थी, तो इसीलिए इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, जन्माष्टमी। कृष्ण की जन्माष्टमी इस नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया है। ओके, आई बात समझ में। यदा श्री कृष्ण उत्पन्न अभवत तदा एव वसुदेव शिशुम श्री कृष्णम करंडके निधाय यमुनाया नघा पारे गोकुलम अनयत, जब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने जन्म लिया लेते हुए, तभी वसुदेव शिशु, जब जो उनके पिताजी थे वसुदेव, उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी के पार गोकुल ले गए। कहाँ ले गए, गोकुल ले गए। क्योंकि जब भविष्यवाणी होती है तब क्या होता है, उनका जो भाई होता है कंस, वो क्या होता है, जब भी उनका पुत्र होता है तो वो क्या करते हैं, उन पुत्र को मार देते एक के बाद एक। तो उनका कौन सा पुत्र, 8वां पुत्र, कौन सा, 8वां पुत्र जो होता है वह उनका वध करने वाला होता है। और 8वां पुत्र कौन होता है, श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण उनका जन्म होते हैं तब जो वसुदेव रहते हैं वो क्या, टोकरी में उनको कहाँ ले जाते हैं, गोकुल धाम ले जाते हैं। ओके। तत्र सह स्वमित्राय नंदाय श्री कृष्णम समर्पयत, तब जब वो क्या होता है, उनको टोकरी में ले जाते हैं नदी के पार, तो वहाँ उन्होंने अपने मित्र नंद को श्री कृष्ण को सौंप दिया। तो जो गोकुल में उनके जो मित्र रहते हैं, क्या नाम रहता है उनका, नंद, वो वहाँ पे उसको सौंप देते, मतलब वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। ततः सह नंदस्य पुत्रीं च गृहीत्वा मथुरा प्रत्यागच्छः, तो उसके पश्चात वह नंद को, पुत्री को, जो नंद की पुत्री रहती है उसको वहाँ से लेकर क्या हो जाते, वापस जेल में लौट आते हैं, है ना। नंद यशोदा च श्री कृष्णम
अपलायताम। तो नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को क्या किया, पाला। जब वो लौट आते हैं और उनको वो क्या होती है, पुत्री होती है, और वो क्या कर देते हैं, जो देव क्या नाम रहता है उनका, वसुदेव, वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उनका पुत्र उनको दे देते हैं, किसको दे देते हैं, नंद को, और नंद की जो पुत्री रहती है वो खुद लेके आ जाते हैं। ठीक है, और फिर तब से जो श्री कृष्ण को कौन पालता है, यशोदा। ओके, यशोदा श्री कृष्ण को पालने लगती है। महाभारतस्य युद्धे श्रीकृष्णः अर्जुनस्य सारथी अभवत्। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन के कौन बने थे, सारथी बने थे। सारथी मतलब जो रथ को चलाता है। ठीक है, तो वो सारथी बने थे। यदा अर्जुनः सम्बन्धून् दृष्ट्वा युद्धात् खिन्नः अभवत् तदा श्रीकृष्ण अर्जुनाय गीताया उपदेशम अयक्षः। जब वो उनके सारथी बने हुए थे, जब अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर युद्ध से खिन्न हो गए और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया। युद्ध में जब उनके बंधुओं मतलब जो उन्हीं के भाई, ठीक है ना, उनके भाई के साथ उनका युद्ध हुआ था। कैसे भाई थे, सौतेले, एक दूसरे को सौतेले भाई वो मानते थे। तो उसको देख के उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो तब श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया। यथा नरः जीवाणि वस्त्राणि त्यक्त्वा नवीनानि वस्त्राणि धारयति तथा एवं आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय नवीनानि शरीराणि धारयति। तो उनका युद्ध होता है। श्री कृष्ण एव कंसम अमारयत। श्री कृष्ण ने कंस को क्या किया, मारा। ठीक है, आबला वृद्धा नरा नार्य च श्री कृष्णम सादरम स्मरन्ति। तो जो जब क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहाँ आते हैं, कंस को मारने के लिए। ठीक है, उनका जन्म कहाँ होता है, जो जहाँ जेल में, मतलब कौन से वाले नगर में होता है, उनका मथुरा में उनका जन्म होता है। तो मथुरा के कौन रहते हैं, कंस राजा रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है कृष्ण जी, तो मथुरा कंस को क्या करने जाते हैं, मारने जाते हैं। तो वो उसको कंस को क्या करते हैं, मार देते हैं। जब क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, मतलब जो नर लोग रहते हैं, नारियाँ रहती हैं, श्री कृष्ण को क्या करते हैं, आदर पूर्वक याद करते हैं। मतलब जब कंस मर जाता है तो सबको खुशी होती। क्यों खुशी होती, क्योंकि कंस जो दुष्ट था, अपनी प्रजा को बहुत दुख देता था। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो सभी को क्या होती है, खुशी मिलती है। और खुशी मिलती है तो प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने बहुजना व्रतम आचरन्ति च पूजन्ति। जब उसी मतलब जब वो मर जाते तो प्रतिवर्ष इस दिन बहुत से लोग क्या करते, व्रत रखते। सभी लोग खुश हुए थे उस टाइम। और फिर जन्माष्टमी बनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते, व्रत रखते हैं और उनकी क्या करते हैं, पूजन्ति मतलब पूजा करते हैं। अपन भी करते हैं सभी लोग। तो जन्म कैसा हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें पढ़ ली। ओके, तो ये चैप्टर अपना क्या होता है बच्चों, एंड होता है। सभी को 10 चैप्टर तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। होमवर्क कॉपी डेली डे टू डे करना है सभी को, ठीक है ना। और फेयर कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हर कुछ राइटिंग नहीं होनी चाहिए, गंदगी से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और लर्निंग वर्क के साथ चलना चाहिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।